हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित अग्रवाल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यानी अरब सागर का अपवा तंत्र। आज हम अरब सागर की अपवा तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसमें से सबसे पहले आता है माही नदी। माही नदी यानी अरब सागर अपवा तंत्र में 4 नदियों का गिरती है, जिसमें से 4 नदी कौन कौन सी है? माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूनी। ये 4 नदी अरब सागर का अपवा तंत्र को गिराती है, जिसमें से सबसे पहले आती है माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? यानी महंद झील से होता है। कहाँ से होता है? महंद झील से होता है। माही नदी का अपवा यानी माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? महंद झील से होता है। कहाँ से? महंद झील से होता है। इसे माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा कहा जाता है। यानी माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। चंबल व माही राजस्थान की नित्यवाही नदियां हैं। चंबल और माही नदी जो राजस्थान की नित्यवाही नदियों में काउंटिंग की जाती है। माही नदी की कुल लंबाई यानी 576 किलोमीटर है। यानी ये हमारी चंबल नदी से सबसे लंबी नदी होती है। किससे? चंबल नदी से सबसे लंबी नदी होती है। राजस्थान में यह नदी यानी माही नदी राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है, जबकि चंबल नदी 135 किलोमीटर राजस्थान में स्वतंत्र बहती है। चंबल नदी की लंबाई 565 थी, जबकि माही नदी की लंबाई यानी 476 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 576 किलोमीटर लंबाई है कुल लंबाई माही नदी की, जबकि राजस्थान में इसकी माही की 171 किलोमीटर बहती है। कितनी? 171 किलोमीटर बहती है। माही नदी का उद्गम यानी एमपी के महंद झील यानी धारा जिले से होता है। कहाँ से होता है? एमपी के महंद जिले से। कहाँ से होता है? एमपी के महंद जिले से होता है। कहाँ से होता है? एमपी के महंद जिले से होता है। यानी कहाँ से होता है? एमपी के महंद जिले से होता है। कहाँ से? एमपी के महंद जिले से होता है। राजस्थान में ये खांदू गांव कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में ये खांदू गांव से यानी खांदू गांव वर्तमान में बांसवाड़ा ज़िले से प्रवेश करती है। यानी माही नदी राजस्थान में खांदू गांव से प्रवेश करती है। कहाँ से? खांदू गांव से प्रवेश करती है, जो वर्तमान में बांसवाड़ा ज़िले में रहती है। कहाँ पे? बांसवाड़ा ज़िले में है यह नदी। यानी माही नदी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की कौन सी नदी? माही नदी। राजस्थान की भी यही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर के समान बहती है। किसके समान? अंग्रेजी के। राजस्थान में ये नदी यानी माही नदी खांदू गांव से प्रवेश करती है। खांदू गांव वर्तमान में बांसवाड़ा में है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है, जो अंग्रेजी के यू अक्षर के समान बहती है। कितने के समान? अंग्रेजी के यू अक्षर यानी अंग्रेजी के यू अक्षर के समान यह नदी बहती है। राजस्थान में यह नदी बांसवाड़ा की खांदू गांव से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर जिलों में बहती है। इसे कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है। इसका अपवा क्षेत्र यानी 4 जिलों में होता है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर में बहती है। उदयपुर और शामिल हो जाता है। इस पर 2 बड़े बांध बनाए गए हैं। किस पे? माही नदी पर 2 बांध बनाए गए। एक तो माही बजाज सागर जो बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है। कौन सा? माही बजाज सागर जो बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है। यानी इस पे 2 बांध बनाए गए हैं। कितने? 2 बांध बनाए गए हैं। माही बजाज सागर जो वर्तमान बांसवाड़ा में है, और गडाना यानी माही सागर ज़िले में स्थित है। माही सागर जिला
माही नदी पर दो बड़ी बांध बनाए गए हैं। एक तो माही बजाज सागर, माही बजाज सागर वर्तमान का है बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है, जबकि गडाना माही सागर जिला जो गुजरात में बनाया गया दूसरा बांध स्थित है। यह 3 राज्यों में बहती है, यानी एमपी, राजस्थान व गुजरात में बहती है। माही नदी कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में बहती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? यानी मेंध जिले, ये कहाँ है? एमपी का है। फिर राजस्थान में यानी खांडू गांव में प्रवेश करती है, फिर गुजरात में बहती है, यानी अंग्रेजी के यू अक्षर के समान बहती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी कुल लंबाई यानी 576 है और ये राजस्थान की चंबल व माही नदी की नित्यवाही नदियों में शामिल होती है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में बहती है, जबकि एक जिला और उदयपुर जिले का अपवाद यानी लेके यह 4 जिलों का अपवाद वो करती है और इस पे 2 बड़े बांध बनाए जाते हैं। एक तो माही बजाज सागर बांसवाड़ा और राजस्थान, दूसरा यानी गडाना व माही सागर जिला बांध बनाया गया है। इसलिए यह 3 राज्यों में बहती है, यानी एमपी, राजस्थान व गुजरात में बहती है। कहाँ पे? एमपी, राजस्थान व गुजरात में बहती है। गुजरात में ये नदी यानी खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। इस प्रकार ये माही नदी है। माही नदी की सहायक नदियों में सबसे पहलाती है सोम नदी। यह उदयपुर और डूंगरपुर में बहती है। कहाँ पे बहती है? उदयपुर व डूंगरपुर में बहती है। कहाँ पे बहती है? उदयपुर व डूंगरपुर है। सोम नदी का उद्गम यानी बराबर माला ऋषभ वेद जी जो वर्तमान में कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। सोम माही जाकम, ये माही नदी यानी उदयपुर व डूंगरपुर में बहती है। ये किसकी? माही नदी की सहायक नदियाँ है। यानी बाबरमाला ऋषभ देव जी की उदयपुर पहाड़ियों से ये निकलती है। सोम नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, काकदर बांध उदयपुर में और सोम कमला अम्बा यानी डूंगरपुर में बनाए गए हैं। कौन सी नदी पे? सोम नदी पे बनाए गए हैं। सोम नदी पे 2 बांध कौन कौन से बनाए गए हैं? काकदर बांध। कौन से? काकदर बांध जो उदयपुर में है। सोम कमला अम्बा ये भी सोम नदी पे बनाया गया है। सोम नदी पर वेणुश्वर के पास माही नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? सोम नदी वेणुश्वर मंदिर के पास, वेणुश्वर वर्तमान में कहाँ है? डूंगरपुर जिले में जाकर मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। उसके बाद आती है हमारी जाखम नदी यानी 3 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 3 जिलों में बहती है। प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और झाकम नदी का उद्गम यानी सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? प्रतापगढ़ में स्थित है। यह डूंगरपुर में ही जाकर सोम नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? सोम नदी में मिल जाती है। सोम नदी कहाँ जाके मिलती है? यानी आसपुरा तहसील के आसपास जाकर मिल जाती है। कहाँ पे? आसपुरा तहसील के पास जाकर मिल जाती है। झाकम नदी प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर में बहती है। इसका झाकम नदी का उद्गम यानी सीता माता अभ्यारण्य से होता है। कहाँ से होता है? सीता माता अभ्यारण्य से होता है। यानी कहाँ से? सीता माता अभ्यारण्य से होता है। डूंगरपुर में यह सोम नदी में जाकर मिल जाती है, यानी आसपुरा तहसील के आसपास जाकर ये मिल जाती है। नोट: वेणुश्वर डूंगरपुर। वेणुश्वर धाम यानी वेणुश्वर धाम कहाँ है? डूंगरपुर में स्थित है। जो सोम, माही और जाखम तीनों संगम के मिलने पर वेणुश्वर धाम बसा हुआ है। कौन सा? सोम, माही और जाखम के तीनों के मिलन स्थल पर ही त्रिवेणी संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम कहा जाता है। उसके बाद आती है हमारी अगली नदी आती है चांप, जो वर्तमान में बांसवाड़ा में बहती है। चांप नदी का उद्गम स्थल बांसवाड़े से होता है। उसकी आती है ऐराव का मतलब होता है यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में बहती है। कहाँ पे? यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में ऐराव नदी बहती है। उसके बाद आती है हमारी हरण नदी। ये किसकी नदी है? माही नदी की सहायक नदी हरण नदी, जो बांसवाड़ा में बहती है। कहाँ पे बहती है? वर्तमान में बांसवाड़ा में बहती है। मोरिन
मोरन नदी है वर्तमान में डूंगरपुर में बहती है। कहाँ पे? डूंगरपुर में बहती है। वर्तमान में कहाँ बहती है? डूंगरपुर में बहती है। अन्नास नदी, ये भी बांसवाड़ा में। हरण बांसवाड़ा, चाप बांसवाड़ा, ऐरा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में। गोमती नदी, गोमती नदी आती है हमारी यानी मोरिन, ये डूंगरपुर में। अन्नास बांसवाड़ा यानी अन्नास नदी का उद्गम यानी झाबुआ ज़िले एमपी से होता है। कहाँ से होता है? झाबुआ ज़िले एमपी से होता है। उसके बाद आती है हमारी गोमती नदी। गोमती नदी वर्तमान में उदयपुर ज़िले में बहती है। कहाँ पे? उदयपुर ज़िले में बहती है। ये लसाड़िया पहाड़ पर बहती है। कहाँ से? लसाड़िया, उदयपुर के लसाड़िया पहाड़ से बहती है। ये टेबर झील बनाती है। कौन सी? यानी डेबर झील बनाती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? लसाड़िया की पहाड़ियों पर होता है, यानी लसाड़िया पठार से निकलती है, उदयपुर ज़िले में बहती है और इस पर डेबर झील बनी हुई है। क्या बनी हुई है? गोमती नदी पर डेबर झील बनी हुई है। उसी प्रकार यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दूसरी नदी आती है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल यानी गोगुंदा के दक्षिण से होता है। कहाँ से होता है? गोगुंदा के दक्षिण से होता है। साबरमती का उद्गम गोगुंदा के दक्षिण से होता है, जो गोगुंदा वर्तमान में उदयपुर में स्थित है। साबरमती ओनली परवा जिला उदयपुर में बहती है। इसी साबरमती नदी पर फुलवारी की नाल में बहती है। कहाँ पे बहती है? ये फुलवारी की नाल में बहती है। उदयपुर में भी फुलवारी की नाल में बहती है। कौन सी नदी? साबरमती नदी बहती है। ये इसका मिलन यानी खंबात की खाड़ी में होता है। कहाँ पे होता है इसका मिलन? यानी खंबात की खाड़ी में होता है। राजस्थान में ये वाकल के नाम से पुकारी जाती है। यानी साबरमती नदी को राजस्थान में किस नाम से पुकारा जाता है? वाकल के नाम से पुकारा जाता है। ये गोगुंदा के दक्षिण से होती है। क्या उद्गम होता है इस नदी का, और इसका प्रवाह यानी फुलवारी की नाल उदयपुर में बहती है। राजस्थान में साबरमती नदी को वाकल के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? वाकल के नाम से पुकारा जाता है। जबकि टाइम साबरमती का सहायक नदी यानी साबरमती की सहायक नदी कौन कौन सी है? साबरमती की सहायक नदी आती है हथमती, मेश्वा, माजम, सेही, वेत्रक। जी ये उदयपुर में बहती है। सेही का यानी हथमती, मेश्वा, माजम और सेही का उद्गम यानी उदयपुर में होता है, जबकि ये उदयपुर में ही बहती है। जबकि टाइम वेत्रक नदी का उद्गम यानी डूंगरपुर ज़िले से आगे मिलती है। 3 ज़िले ओनली राजस्थान में, 4 नदियाँ राजस्थान में ओनली उदयपुर में ही बहती है। हथमती, मेश्वा, माजम और सेही। जबकि टाइम वेत्रक यानी डूंगरपुर ज़िले से उदयपुर में आती है, बहती है। ये किसकी नदी है? साबरमती की सहायक नदी है। किसकी? साबरमती की सहायक नदी। उसके बाद आती है पश्चिमी बनास। कौन सी आती है? पश्चिमी बनास आती है। कौन सी आती है? पश्चिमी बनास आती है। पश्चिमी बनास वर्तमान में यानी इसका उद्गम यानी नया सनावरा गांव सिरोही से होता है। कहाँ से होता है? नया सनावरा सिरोही से होता है पश्चिमी बनास का, जो ओनली सिरोही में बहती है। कहाँ पे बहती है? पश्चिमी बनास से यानी सनावरा गांव सिरोही से होता है। कहाँ से होता है? सनवावरा गांव सिरोही से होता है। पश्चिमी बनास का उद्गम नया सनावरा गांव सिरोही से होता है। इसका प्रवाह ओनली सिरोही में ही होता है। कहाँ पे होता है? सिरोही में ही होता है। बांध पश्चिमी बनास पे बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? इस पे पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है। कौन सा बनास? पश्चिमी बांध बना हुआ है। उसके बाद आती है लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी को लणवती नदी या लूणवती नदी या लवणवती नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। लूण यानी पश्चिमी बनास की सहायक नदी शुक्ली नदी है। कौन सी है? शुक्ली नदी है। कौन सी नदी है? शुक्ली नदी है। अगली आती है जो अरब सागर में गिरने वाली लूनी नदी। इसे लणवती नदी
लूणवती नदी और लवणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में बहती है। ये लूणी नदी का यानी कौन कौन से 6 जिलों में बहती है? लूणी नदी अजमेर के नागफाड़ यानी नागफाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नागफाड़ में भी निकलती है। फिर आना सागर झील होती हुई सागरमती यानी सागरमती नदी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सागरमती की नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ से होता है? अजमेर से होता है। कहाँ से होता है? अजमेर से होता है। जो अजमेर में भी नागफाड़ में से निकलती है। कौन सी नदी? लूणी नदी अजमेर की नागफाड़ से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र यानी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर क्षेत्र में बहती। जालौर क्षेत्र यानी जालौर जिलों में बहती है। जिले का अपवा यानी इसका अपवा कौन कौन से ज़िले का पानी लेके जाती है? 7 जिलों का पानी लेके जाती है। 6 तो जिसमें परवा यानी बहती है अजमेर, नागौर में पहले अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालौर और एक अंत में जाकर सिरोही ज़िले के पानी को भी साथ में लेके जाती है। लूणी नदी का उद्गम यानी अजमेर के नागफाड़ से होता है। कहाँ से? अजमेर के नागफाड़ से होता है। ये आना सागर झील में जाकर ये सागरमती के नाम से भी कहा जाता है। इस पर बिलाड़ा जोधपुर जिस पे पिचकिया बांध बनाया गया है और जसवंत सागर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? पिचकिया बांध या जसवंत सागर बांध भी बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? पिचकिया बांध या जसवंत सागर बांध भी बनाया गया है। जिसकी लंबाई यानी कुल लंबाई है 350 किलोमीटर लंबाई है कुल लंबाई। कौन सा बांध बनाया गया है? पिचकिया या जसवंत सागर बांध बनाया गया है। राजस्थान में लूनी की नदी राजस्थान में इसकी नदी कितनी है? 350, कुल लंबाई 350। ये अंत में जाके लूनी नदी कहाँ पे? कच्छ के रण में गुजरात में जाके लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लुप्त यानी विलुप्त हो जाती है। बालोतरा तक इसका जल मीठा रहता है। कौन सी नदी का? लूनी नदी का बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा रहता है। बालोतरा के आगे जाके ये नमकीन बन जाती है यानी खारी हो जाती है। क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। बाढ़ का मैदान बनाती है, नमकीन बाढ़ का मैदान बनाती है बालोतरा के आगे जाकर। और बालोतरा तक इसका जल क्या रहता है? मीठा रहता है। लूनी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? लूनी की सहायक नदियों में से आती है, पहली नदी आती है बरनाला जो अजमेर और पाली में बहती है। लूनी की सहायक नदियाँ कौन सी है? बरनाला यानी अजमेर प्लस पाली में बहती है। दूसरी नदी आती है लूनी की सरस्वती नदी जो अजमेर में बहती है। कहाँ पे? अजमेर में बहती है। लूनी की तीसरी नदी आती है मिथड़ी नदी जो पाली में बहती है। कहाँ पे? पाली में बहती है। लूनी की सहायक नदी में से चौथी नदी आती है लीलड़ी जो पाली में है। पांचवी नदी कौन सी है? घुइया जो पाली में है। और छठी नदी आती है बांडी जो पाली प्लस जोधपुर में बहती है। बांडी नदी का उद्गम स्थल देसूरी यानी देसूरी के उत्तर से होता है। कहाँ से? देसूरी के उत्तर से होता है। लूनी की सहायक नदियों में सबसे पहली नदी आती है बरनाल नदी, सरस्वती नदी, मीठड़ी नदी जो वर्तमान पाली में है, लीलड़ी नदी पाली में है, गुही नदी ये भी पाली में है। मीठड़ी, लीलड़ी और गुही सरस्वती अजमेर से निकलती है जबकि बरनाल यानी अजमेर पाली से बहती है। उसके बाद आती है छठी यानी लूनी नदी की सहायक नदी में आती है बांडी नदी। कौन सी नदी आती है? बांडी नदी। इसका उद्गम देसूरी की नाल से होता है। कहाँ से होता है? देसूरी की नाल से होता है। बांडी नदी पे एक डैम बना हुआ है जिसे हेमवास डैम कहा जाता है यानी हेमवास बांध कहा जाता है जो पाली जिले यानी पाली की जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है। बांडी नदी पाली प्लस जोधपुर में बहती है। इसका उद्गम यानी देसूरी की नाल कहाँ है? वर्तमान देसूरी के उत्तर यानी पाली में स्थित है।
इस पे हेमवास बांध यानी पाली जिले में जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है। इसका मिलन सरदार समंदर लूनी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलते हैं? सरदार समंदर लूनी में जाकर मिल जाती है। अगली नदी आती है शुकड़ी नदी। शुकड़ी नदी यानी शुकड़ी नदी आती है पाली, जालोर और बाड़मेर में बहती है। कहाँ बहती है? पाली, जालोर और बाड़मेर में बहती है। कौन सी नदी? शुकड़ी नदी। इसका उद्गम देसूरी की दक्षिण से होता है, जबकि उसका देसूरी के उत्तर से होता है। बांडी का देसूरी के उत्तर से, जबकि शुकड़ी नदी का पाली, जालोर और बाड़मेर में बहती है। कहाँ पे? पाली, जालोर, बाड़मेर में बहती है। जबकि शुकड़ी नदी का उद्गम स्थल यानी देसूरी की दक्षिण से होता है। कहाँ से होता है? देसूरी के दक्षिण से होता है। इस पे एक बांध बनाया गया है, बांकली बांध। बांकली बांध शुकड़ी नदी पे स्थित है, जो वर्तमान में जालोर में है। कहाँ पे? जालोर में है बांकली बांध, जिसका लाभ यानी जालोर प्लस पाली को दोनों को ही मिलता है। शुकड़ी नदी यानी समदड़ी बाड़मेर में लूनी में मिल जाती है। कहाँ पे? समदड़ी बाड़मेर में जाकर लूनी में मिल जाती है। ये किसकी? लूनी की सहायक नदी कौन सी है? बरनाल, सरस्वती, मिथड़ी, तिलवड़ी, गुहिया, बांडी, शुकड़ी और शुकड़ी। अगली नदी आती है जवाई नदी। जवाई नदी जिस पे जवाई बांध बनाया गया है। कौन सा? जवाई बांध बनाया, जो पाली, जालोर, बाड़मेर में बहती है। यानी पाली, जालोर, बाड़मेर में भी शुकड़ी नदी बहती है, जिस पे बांकली बांध बनाया गया है जालोर में। इसका लाभ जालोर और पाली में होता है। जवाई बांध पाली और जालोर में भी है। जो जवाई बांध वर्तमान में कौन सी नदी पे बना है? जवाई नदी पे बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध को कहा जाता है। जवाई नदी का उद्गम यानी गोरिया गांव पाली से होता है। कहाँ से? गोरिया गांव पाली से होता है। कहाँ से? गोरिया गांव पाली से होता है। जबकि शुकड़ी और बांडी नदी का उद्गम यानी देसूरी के उत्तर से और देसूरी के दक्षिण से होता है क्रमशः। उसके बाद हमारी अगली आती है लूनी नदी की सहायक नदी। जवाई नदी का मिलन गांधवा गांव के पास लूनी में जाकर बाड़मेर में मिल जाती है। यानी गांधवा गांव के पास लूनी नदी में बाड़मेर ज़िले में मिल जाती है। जालोर नागर यानी जालोर नगर होता है, जालोर नगर जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नगर? जालोर बांध। जवाई नदी का मिलन यानी लूनी नदी में कहाँ पे जाके मिलती है? गांधवा गांव के पास लूनी में, यानी जो बाड़मेर में स्थित है, वहाँ पे मिल जाती है। जालोर नगर जवाई नदी के किनारे पे बसा हुआ है। कहाँ पे? जवाई नदी के किनारे पे बसा हुआ है। जवाई नदी की दो सहायक नदियाँ हैं, एक तो खारी नदी और एक बांडी नदी। यानी जवाई नदी की भी दो नदियाँ, खारी नदी और बांडी नदी क्या है? एक सहायक नदी है। अगली नदी आती है मित्री नदी, जो जालोर में बहती है। कहाँ पे? मित्री नदी यानी जालोर में बहती है। उसके बाद अगली नदी आती है सगाई या सागी नदी, जो जालोर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? जालोर में स्थित है। सगाई या सागी नदी कहाँ पे? सगाई व सागी नदी में स्थित है। जोजरी या जोजड़ी नदी नागौर व जोधपुर में बहती है। कहाँ पे? जोजरी व जोजड़ी नदी नागौर व जोधपुर में बहती है। जोजरी व जोजड़ी नदी का उद्गम यानी मेड़ता से होता है। कहाँ से? मेड़ता से होता है। जोजड़ी व जोजड़ी नदी नागौर व जोधपुर में बहती है, जिसका उद्गम यानी मेड़ता से होता है। ये लूनी से परिचित यानी इसे लूनी में पश्चिम से थार मरुस्थल या अरावली से नदी में निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। लूनी में पश्चिम से थार मरुस्थल से या अरावली से निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? जोजड़ी या जोजड़ी नदी होती है। कौन सी है? जोजड़ी या जोजड़ी नदी है।
जो मेड़ता से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेड़ता से निकलती है। इसे थार मरुस्थल या अरावली की से नहीं और ये यानी पश्चिम से नहीं निकलने वाली नदी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कहा जाता है। जोजड़ी नदी पश्चिम या अरावली या थार मरुस्थल से नहीं निकलती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना।